प्रस्तुत करता है। अब मीडिया में देखते हुए एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है जिसको पत्रकार, तथाकथित पत्रकार है या एंकर है, कुछ सवाल पूछता है। जब वो सवाल पूछता है तो उसकी जो नॉलेज है, जो उसकी जानकारी है इस्लाम या मोहम्मदवाद, ये मोहम्मदवाद में क्यों कह रहा हूं मैं आपको इसमें बताऊंगा, उसके विषय में उसकी जानकारी शून्य है। तो जो सामने वाला जो व्यक्ति बता रहा है, जो उसकी दाढ़ी है, मूछ नहीं है और टोपी पहन के वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि बहुत ज्ञानी पुरुष बैठा है, उसको उसके सामने उसकी नॉलेज जीरो है उस विषय पर, तो वो कुछ भी बोल के निकल जाता है। उसको प्रत्युत्तर कुछ नहीं कह पाता है वो। उसका एक ताजा उदाहरण है नुपुर शर्मा वाला केस। अब सबको पता होगा नुपुर शर्मा के साथ जो टीवी डिबेट्स में हुआ, वो टीवी डिबेट सबने देखी होगी, बार बार क्लिप भी आई होगी। एक व्यक्ति वहां सामने बैठा हुआ था, नुपुर शर्मा ने एक लाइन कोट की थी, एक शब्द उनकी ही किताब से, उसको हदीस बोलते हैं, है ना। बहुत सारे मित्रों को शायद पता नहीं होगा कि इस्लाम की 3 चीजें हैं, यानी मोहम्मदवाद की 3 चीजें जिसके ऊपर मोहम्मदवाद टिका हुआ है। उसमें से कोट की थी उनके पैगंबर के जीवन के बारे में, जिसको उनके मौलाना चीख चीख कर अपने मजलिस, इसको मजलिस बोलते हैं, जैसे हमने ये सभा कर रहे हैं उसको मजलिस बोलते हैं, मजलिस में चीख चीख कर वो बताते हैं। उस विषय को कोट करने पर इतना बड़ा देश में हंगामा हुआ कि 6 हिंदू भाइयों की लाशें गिरी, सर तन से जुदा हुए। और भारत के तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि भारत की आजादी के विषय में भी बहुत बड़ा भ्रम है कि वो किस दिन आजाद हुआ था। उसके बाद से कभी भी सर से तन जुदा के नारे नहीं लगे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ और 6 अलग अलग शहरों में लाशें गिरी हिंदुओं की। कुछ तो ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि उनको क्यों मारा गया। कन्हैया लाल तेली, उसके बेटे ने व्हाट्सएप पर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का लगाया था। बाद में जब वहां से प्रेशर बना तो पुलिस में जाके समझौता हुआ, एफआईआर भी करने की कोशिश की और पुलिस ने कहा कि चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे प्रशासन को इस्लाम या मोहम्मदवाद के बारे में जीरो से भी कम नॉलेज है। उनको लगता है कि ये साधारण घटना है, जबकि ये साधारण घटनाएं नहीं होती, इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, एक बहुत बड़ा सोच होता है, एक बहुत बड़ा विचार होता है। विचार नेगेटिव है हमारे लिए, लेकिन उनके लिए एक पॉजिटिव विचार है जिसको वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों गिरी? सिर्फ इतनी सी बात में कोई किसी को मार सकता है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। कल मैं अब रोहन भाई के सपोर्ट में यहाँ 10 नौजवान हैं, ये कह रहे मैं रोहन भाई के साथ पेड़ लगाता हूं, इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं है, सब एक दूसरे को समाज में सपोर्ट करते हैं। इस विषय पर कोई तीसरा व्यक्ति कहे कि नहीं ये तो गलत हो गया, इसकी तो जान जानी चाहिए। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हम भाई ने कहा मेरे को, तो मैं आया हूं। तो इस विषय पर मेरे पास में कुछ ये कुरान की कोटेशंस है, कुरान की कुछ आयत है जिनको मैं लाया हूं, जो आप सबको जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज को जानते हो, उसका बेस क्या है, वो चीज क्या है, तो इसमें 3 चीजें आती हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले आती कुरान, फिर आती हदीस। हदीस का एक बहुत बड़ा जखीरा है, सही अल बुखारी और ऐसी बहुत सारी है ना, तिरमिजी और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको चलती फिरती कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि मैं उनकी भाषा में नहीं जा रहा हूं, उसको चलती फिरती कुरान। और एक है सीरत उल नबी, यानी सीरत मतलब जो जीवनी है, जो नबी है उसकी जीवनी। 3 चीजों पर टिका हुआ है, ठीक है, कुरान, हदीस और सीरत यानी उसकी जीवनी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन थे उसके विषय में आपको पूरी बात बताऊंगा, कैसे वो सनातनी से वो बने वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आज का अरब है वो पहले सनातन को मानता था, पूरा विश्व सनातन को मानता था। 1400 साल सनातन के समय के हिसाब से 1400 साल तो इतना सा है कि हमने अब बात करके थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे, इतनी सी बात होती है सनातन के। अगर सनातन के काल चक्र को हम देखते हैं तो बहुत छोटा समय होता है 1400 साल। उस 1400 साल में क्या हुआ, क्या हमारे समाज में परिवर्तन आया और किस तरह से अब लोग इसको छोड़कर, इस कल्ट को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि इसको धर्म कहते हैं, कि धर्म क्या है, क्या ये धर्म है, क्या हम इसको धर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समय मिले, जो भाई इंटरनेट यूज करते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। एक पुस्तक है, ये देखिए आप, सॉरी, ये पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद।
ये भारत में नहीं लिखी गई है, ये हिंदी में है। आपको जो भाषा आपको पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सब भाषाओं में ये पुस्तक आपको इंटरनेट पे मिलेगी। आप जब सर्च करेंगे तो आप उसके सामने अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोहम्मद, तो उसके सामने लैंग्वेज डाल दीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगी। मैंने पीडीएफ से डाउनलोड की हुई है। ये किताब लिखी अली सीना ने। अली सीना कौन है? अली सीना ईरान का जो खुमैनी है, ईरान का जो सर्वोच्च नेता है, उसका रिश्तेदार है। था मतलब है या था, अभी जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गया, नहीं पता मुझे। कुछ साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इस किताब में आपको कुरान, हदीस और मोहम्मद की जीवनी तीनों के बारे में बहुत डिटेल से, साइकोलॉजिकल तरीके से पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। अली सीना अभी शायद अमेरिका में है, अभी जीवित है, नहीं पता किसी को, ज्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं पता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस्लाम छोड़ देता है उसकी सजा मौत है। इसलिए जो एक्स मुस्लिम हो जाता है वो अपने प्राण बचाते हुए घूमता है। भारत में भी अभी एक्स मुस्लिम यानी जो मुस्लिम कल्ट को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको समय मिले, आपको डिटेल में जानना है, तो पुस्तक पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि आपको वो पढ़ना है, तो एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैं बताता हूं, वो है सच बाला। सच बाला, वो अरबी ऐसे बोलते जैसे आप हम हिंदी में बात करते हैं। वो अरब में रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रहे हैं, मुस्लिम थे। उन्होंने जब इसको छोड़ा तो उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे थे, उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। अब वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पहले सचबाला के नाम से था, उनकी जान पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अपने चैनल का नाम भी बदले कुरान बाला के नाम से। बहुत डिटेल में आपको बताते हैं अगर आपको जानना है तो। आइए मैं आपको बताता हूं। इसमें ये पहला अध्याय कि मोहम्मद कौन था, है ना। मोहम्मद को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसका हिस्ट्री हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो चीज कैसे पैदा हुई, वो कैसे शुरू हुई, उसके क्या क्या लक्षण है, उस चीजें हमें जानना जरूरी है। मोहम्मद, जब हम इस्लाम जो आपको करीब 50 साल या 60 साल से पहले आपको कहीं भी किसी भी किताब में इस्लाम शब्द नहीं मिलेगा, वहां मिलता है मोहम्मदवाद। मोहम्मदवाद क्यों है? क्योंकि इस वाद को, इस कल्ट को, इस मजहब को मोहम्मद ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मतलब होता है अरबिक में मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल्ला, है ना। तो ये उनके बारे में है। और मोहम्मद का जन्म, और मैं आपको ये जो मैं बताऊं उसके बाद बताऊंगा कि जो अभी तत्कालीन मक्का है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मक्का सही में कहां पे है। ठीक है, मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में एक विधवा युवा महिला आमना का पुत्र, अमीना नाम है, यहां पे आमना लिखा हो, अमीना उनकी मां का नाम था, उनके बाप का नाम मोहम्मद था। अमीना ने बेटे को नाम मोहम्मद रखा। हालांकि मोहम्मद अमीना की इकलौती संतान थी, फिर भी पालने पोसने के लिए मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले खाना बदोश दंपत्ति को सौंप दिया। उस वक्त का जो वहां पे समाज था वो कबीलाई समाज था, और ये जो कबीला था इसका नाम था कुरैश। आपने देखा ना, कुरैशी मीट वाला, कुरैशी, ये सब नकली है। ठीक है, वहां के कुरैश कोई नहीं है। कुरैशी जो थे वो अरब में थे, और कुरैश कबीले में एक छोटा कबीला था। जैसे मान लीजिए नेचाना गांव है, अब नेचाना गांव है, एक कबीला मान लो, इसमें अलग अलग परिवार है ना। ये उसका परिवार, ये पाना है, पाना होता है ना, ये वो पाना है, ये वो पाना है। तो मान लो कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, व्यक्ति अपने पाने को नोटता है, बड़ा और फंक्शन होता है तो गांव को बुलाता है। तो उसमें था हाशमी, सब कबीले के अंदर था हाशमी परिवार था। जो हाशमी परिवार था वो क्या करता था, वो सनातन को मानता था, मूर्ति पूजा करता था। क्या करता था? मूर्ति पूजा करता था। यानी मूर्ति पूजा करने वाला बाय डिफॉल्ट हिंदू है, उसकी भाषा कुछ भी हो सकती है, उसका रंग कैसा भी हो सकता है, उसकी पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पूजा करने के तरीके अलग अलग इसलिए होते हैं कि पूजा व्यक्ति के हिसाब से नहीं होती, कभी भी पूजा देवता के हिसाब से होती है। किस देवता की कैसे पूजा होगी ये आप और हम डिसाइड नहीं करते, उस मंदिर का आगम और उस देवता का आगम डिसाइड करता है कि उसकी कैसे पूजा होगी।
फॉर एग्जाम्पल धतूरे का फूल है, क्या हम उसको भगवान विष्णु या राम के मंदिर में चढ़ाते हैं कहीं? लेकिन भगवान शिवलिंग के ऊपर धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये उस मंदिर का आगम और उस देवता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी पूजा किस तरह से होगी। वहां पर ये लोग उसका जो काबा बोलते हैं, काबा एक मंदिर था, वहां पर 360 मूर्तियां थी, 360 मूर्तियां थी, जिसको मोहम्मद ने, बाद में बताऊंगा कि मोहम्मद ने उसको तोड़ा था जब उन्होंने जबरदस्ती मक्का के ऊपर हमला कर इसको जीत लिया था। पूरा परिवार ये था। और चलिए मैं आपको थोड़ा मोहम्मद के बारे में बताता हूं कि वहां पर एक परंपरा थी कि जो भी पैसे वाले लोग होते थे वो अपने बच्चों को पालने के लिए किसी गरीब को दे देते थे। वो महिला उसको दूध पिलाती थी, खाना खिलाती थी कुछ सालों तक, उसके बदले में वो कुछ रकम दे देते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि महिलाएं हो सकता है वहां बाद में दूसरा विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले या और बच्चे हो जाएं, अपने बच्चों को वो उनको दे देते थे। तो अमीना ने भी मोहम्मद को, वो बच्चा जो है मोहम्मद जो छोटा था, उसका पिता जब वो उस गर्भ में था तभी मर गया था, वो बच्चा जो है उस गरीब महिला को दे दिया कि इसको पालो पोसो। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ कि वो बच्चे की मनोवृत्ति ऐसी थी कि उन्होंने तंग आकर वापस अमीना को बच्चा देखो भैया हम क्षमा प्रार्थी, हम आपके बच्चे को पाल नहीं सकते, एक तो आप तो पैसे भी कम दे रहे हो, ऊपर से बच्चे की जो मानसिक स्थिति है ये ठीक नहीं है। तो यहां से डॉट याद रख के चलिएगा कि उस महिला ने पहली बार कहा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये आगे चलकर इतना बड़ा कल्ट पैदा करेगा, इतना बड़ा कल्ट बनाएगा। उस देखिए आप, क्या वह अवसाद में थी, यानी उसकी मां के बारे में कह रहे हैं। अगर मां अवसाद में या डिप्रेशन में है तो बच्चे को डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा। एक तो युवावस्था में पति की मृत्यु हो गई। अच्छा, जो ये हाशमी परिवार था पहले बहुत धनाढ्य होता था, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो परिवार में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी भी होती है ना। किसी गांव में 500 एकड़ होती है जब कैसे किसी ने बसाया होगा, लेकिन धीरे धीरे जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो इनका परिवार मंदिर की सेवा करता था, लेकिन मंदिर की सेवा में भी पहले क्या था, जब परिवार छोटा तो मंदिर में लोग हज करने आते थे। हज मोहम्मद से पहले का होता था, मोहम्मद ने हज शुरू नहीं किया है, इस्लाम ने या मोहम्मदवाद ने हज शुरू नहीं किया। अब इतने कितने सारे झूठ निकल आएंगे देखना। जब हज करने आते थे यानी गंगा नहाने जाते हैं, सेम वही तरीका है जैसे हम किसी देवी देवता के दर्शन करने तीर्थ करने जाते हैं। जैसे गंगा नहाने गए तो हम गंगा जल लेके आते हैं, तो वैसे ही जमजम मतलब जो कुआं है वहां का पानी लेकर आते हैं, परिवार में बांटते हैं, गंगा जल जैसे अपने देते हैं या प्रसाद अपने प्रियजनों को मित्रों को प्रसाद देते हैं। ऐसे ही जमजम का पानी यानी उस कुएं का जिसको आजकल जमजम बोलते हैं, वो जमजम का पानी लाकर ये बांटते थे। ये कहां होता था? ये मोहम्मद के पैदा होने से पहले से ही चलता था। उस मंदिर में जब लोग आते थे दूर दूर से, उस मंदिर के पुजारी थे, सेवादार थे। अब जब पुजारियों का परिवार बड़ा होने लगा तो आमदनी घटने लगी। ठीक है, परिवार में किसी की मृत्यु या दिमाग में रासायनिक परिवर्तन हो तो अवसाद ग्रस्त बनाती है। किसी भी महिला में अवसाद के जानने के कारण अकेलापन, गर्भ को लेकर चिंता, शादीशुदा जिंदगी में कलेश, धन दौलत की समस्या, कम उम्र में मां बनना भी हो सकता है। ये साइकोलॉजिकल बता रहे हैं कि डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है किसी महिला में। मोहम्मद साल में 2 बार मां से मिलने आता, जब उस महिला के पास था तो साल में 2 बार ही अपनी मां से मिलने आता था। और कई दशकों तक हलीमा कहती है कि मोहम्मद को नहीं लेना चाहती क्योंकि वो गरीब विधवा का अनाथ बेटा था और उसके पास कुछ नहीं था। यानी हलीमा कौन थी? जिसने मोहम्मद को पाला था। क्योंकि उनके परिवार के पैसे की जरूरत थी। किसको जरूरत थी? हलीमा को, क्योंकि वो इसलिए दूसरे के बच्चे को पालते थे कि पैसा मिलेगा। क्योंकि मोहम्मद को देखभाल एवज में उससे अधिक कुछ नहीं मिलता था। इससे क्या पता चलता है कि हलीमा मोहम्मद का कितना ध्यान रखती होगी। तो फ्री में कुछ नहीं होता है, मतलब अगर कोई कुछ दे ही नहीं रहा, छोटी मोटी कोई चीज मिल रही है उसके बदले में, तो ज्यादा कुछ उसकी देखभाल नहीं करती थी। उम्र के उस नाजुक रचनात्मक दौर में बच्चे का चरित्र गढ़ा जाता है। और क्या मोहम्मद उस परिवार से प्यार मिला होगा? एक तो मां ने पैदा होते ही कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दिया, यानी दूसरे को दे दिया। दूसरा, मां वहां पैसे नहीं दे पा रही है, वो परिवार जिसको पैसे की जरूरत है उनको खाना नहीं खिला पा रहा होगा ढंग से।
अरब के रेगिस्तान में है, जहां पर हर चीज वैसे ही कॉस्टली होगी, आज भी कॉस्टली, उस जमाने में भी कॉस्टली होगी, जहां चीजें ऊंटों से गधों से लाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनका बचपन में प्रॉब्लमेटिक रही है। हलीमा ने आमना को मोहम्मद का अजीब व्यवहार कल्पनाओं को वाकिफ कराया कि जब मोहम्मद छोटा था तो अजीब अजीब बातें करता था और कल्पनाओं में खोया रहता था, अपने आप में गुम रहता था। तो खोया रहता था, इसकी वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद को अपने एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसमें डेवलप हो गई है, पैदाइश उसमें पहले से थी। उसके बाद जब अमीना की मां की मृत्यु हो जाती है तो मां की मृत्यु के बाद अमीन इसके बच्चे को पालता है इसका दादा, ठीक है। दादा की भी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, तो दादा कह के जाता है कि ये बच्चा जो है बहुत खास है, तो उसका चाचा अबू तालिब इस बच्चे को पालता है, ठीक है। अबू तालिब इस बच्चे को पालता है, लेकिन ये क्या करता है, कुछ काम धाम नहीं करता है, कोई काम धाम नहीं करता है। और अबू तालिब के पास भी उतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो सिर्फ पूजा पाठ का ही उस टाइप का काम करते थे मंदिर में, तो ज्यादा पैसे नहीं आते थे, क्योंकि कोई पानी पिलाता था, कोई कुछ पूजा पाठ का इस तरह से अरेंज करता था, तो ज्यादा पैसे इनके पास भी नहीं आते थे। अबू तालिब ने इनको पाला और उसके बाद ये खोए खोए रहता था, कोई काम नहीं करता था। 20-25 साल की आयु तक ही कोई काम नहीं करता था। घर में एक निठल्ला बच्चा नहीं होता है, कुछ मत गाओ, चिड़चिड़ा होना, इस तरह की चीजें करते हुए ये पड़ा रहता था वहां पे। अब इसकी खदीजा से शादी होती है। खदीजा कौन है? आज तो आप देखिए कि इस्लामिक वर्ल्ड महिलाओं को बुर्के में ठूसना चाहता है, उस काले टेंट में डालना चाहता है कि भाई किसी भी कीमत पर, किसी भी उस पर महिलाओं को टेंट में डाल दिया जाए। लेकिन खदीजा उस समय की सबसे धनाढ्य महिला थी, बिजनेस करती थी, यानी वहां का समाज महिलाओं को बिजनेस करने की आज्ञा देता था। ये सारी बातें हैं मोहम्मद के इस्लाम या मोहम्मदवाद बनाने से पहले की। खदीजा के 2 विवाह हुए थे, उसके पहले भी बच्चे थे, लेकिन उसने खदीजा किसी ने के कहने पर अबू तालिब जो उसका चाचा था, खदीजा के यहां उसको नौकरी लगवा देता है। तब मोहम्मद की उम्र होती है 25 साल। अब इसमें जब इसकी वहां पर नौकरी लग जाती है तो उसको कहते हैं कि कारवां, यानी जो बिजनेस ऊंटों पर लेके जाते थे सामान बेचने के लिए, सीरिया, ठीक है, सीरिया, आज का जो सीरिया है ना, इस सीरिया लेके जाते थे। तो ये उसके साथ 1-2 बार ऊंटों पर गया। और उसके बाद मोहम्मद न तो सामाजिक था, न उसका कोई काम करना अच्छा लगता था, वह दुनिया में अलग थलग रहकर अपने विचारों में खोया रहने वाला इंसान था। जब वो बच्चा था तो उस समय भी हम उम्र से बचता फिरता था, उसके साथ नहीं खेलता था, यानी अपने हम उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलता था। अक्सर वो अकेला और विषादग्रस्त यानी डिप्रेशन में दिखता था। शायद वह कभी हंसता था, यदि कभी हंसना भी हो तो लड़के की तरह मुंह छुपाकर हंसता था। ये सारी चीजें आपको एक अबनॉर्मल, एक असाधारण व्यक्ति के बारे में इशारा करती है। वो एक असाधारण व्यक्ति था, क्योंकि हंसते हम सभी हंस रहे थे अभी, तो हंसते सभी, अगर कोई मुंह छुपा के हंस रहा है, चुप के हंस रहा, तो ये सारे एक जो है असाधारण व्यक्तित्व के बारे में बताते कि वो एक साधारण आदमी नहीं था। वो अकेला रहता था, अपनी काल्पनिक दुनिया में रहता था, एक निठल्ला और अवांछनीय बच्चे की तरह जीवन प्रारंभ में जिया। अच्छा, अब क्या था कि जब खदीजा से उसका विवाह कैसे होता है कि खदीजा को ये पसंद आ गया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इन्होंने चाल चलकर, इसके दोस्तों ने, उस समय क्या था कि किसी स्त्री से विवाह करने से पूर्व उसके स्त्री के पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। इन्होंने इनके पिता को बहुत सारी शराब पिलाई, उसको बेहोश करके शराब की नशे की हालत में हाँ भरवा के उससे उस समय निकाह, जो भी उनकी पद्धति रही होगी, कर लिया। अगले दिन सुबह जब उसको पता लगा कि तुम मोहम्मद से शादी मत करना, तो कहते कि नहीं, मैंने तो कर ली। तो मैंने तो हाँ नहीं भरी, कहते रात को आपने हाँ भरी थी, कहते तो शराब के नशे में था, कहते अब तो शादी हो गई। बीवी और 9 बच्चों को छोड़कर, यानी इसकी शादी से पहले भी उसके बच्चे थे। इसकी एक ही बेटी थी फातिमा, जो भी आगे आपको बताऊंगा। 9 बच्चों को छोड़कर मोहम्मद मक्का के पास एक गुफा में जाकर बैठ जाता था, मतलब काम धाम कुछ नहीं करता था, क्योंकि पत्नी के पास बहुत पैसा था और पत्नी भी इसके ऊपर खूब पैसा लुटाती थी।
ठीक है, क्योंकि पत्नी की आयु उस वक्त 40 साल थी और ये 25 साल का युवा था और वो 40 साल की थी जिसके 8 पहले ही बच्चे थे, है ना। तो एक मन मांगी मुराद जिस तरह कहते हैं ना उर्दू में, उसकी पूरी हो गई। भाई वो एक अधेड़ उम्र की महिला को जवान पति मिल गया, वो बच्चों के साथ। तो दिन रात ये विरत और विचारों में दिवा सपन में ही काटता था। अच्छा अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 25 साल से 40 साल की उम्र तक 15 साल इसने कुछ नहीं किया। व्यापार शुरू में 1-2 बार गया, उसके बाद ये व्यापार करने भी नहीं गया, कहीं नहीं गया। ये 15 साल अपनी पत्नी की धन संपदा पर इसने मौज काटी, तो कुछ नहीं किया। 40 साल की आयु में एक दिन मोहम्मद जो है कहां गया, एक गुफा में गया। उस जिस गुफा में वो जाता था, वो 6-7 दिन खाना वाना लेकर अपने वहीं पड़ा रहता था। जैसे वो समय के नहीं पड़ जाते, लेके अपने पड़ा, भाई कोई बात नहीं, दुनिया में जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। ये अपने जाके तुरंत भागा घर आया। इसको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे, घबराया हुआ था, इसके पेट में दर्द हो रहा था। इसने डरते कांपते पसीने में लथपथ घर की ओर भागकर बीवी खदीजा के सामने गिड़गड़ाने लगा, मुझे छिपाओ, मुझे छिपाओ। अरे ओ खदीजा, देखो मुझे क्या हो रहा है। अपनी पत्नी कहता है, देखो मेरे को क्या हो रहा है। कहते मोहम्मद ने खदीजा को बताया, उसके साथ क्या बोला, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो गया है। कहते उसे लगा कि किसी शैतान ने उसको जकड़ लिया, क्योंकि शैतान शब्द भारत में इस्लाम यानी मोहम्मद वाल के आने से पहले शैतान शब्द का नाम था ही नहीं, ये इस्लाम लेकर आया है। और इस्लाम में भी जो शैतान है वो आप समझो कि फारस से आया है। यानी ये जो फारसी लोग थे या ईरान थे, ईरानी लोगों के जो उनसे ये शब्द उनकी उसमें था, ये वहां से ये भी चोरी है। शैतान ने जकड़ लिया है। खदीजा ने मोहम्मद को मत दी, बोली डरो मत, कुछ नहीं होगा। खदीजा ने मोहम्मद को समझाया कि उसके पास फरिश्ता आया है, तुम पैगंबर बनने के लिए चुने गए हो। यहां से कहानी की ट्विस्ट शुरू होती है। जो समस्या आज के आधुनिक समय से, जो 1400 साल से हमारे पूर्वजों ने जितने गले कटाए, जोहर किए हमारी माताओं बहनों ने, वो ये टर्निंग पॉइंट था। खदीजा उसको कहते कि डरो मत, तुमको फरिश्ता आया था, शैतान नहीं, फरिश्ता आया था, एंजिल, गिब्रेल, जिसको गिब्रेल कहते हैं। ये गिब्रेल की कहानी आपको बाइबल में मिलेगी। गिब्रेल जिसको जिब्रेल बोलते हैं, ठीक है। यहां पर वो फरिश्ते ने आकर तुमको पैगंबर चुन लिया है, यानी एक पैगंबर को जन्म दे दिया यहां पर। और इस कहानी को बढ़ावा कैसे दिया, क्यों बढ़ावा दिया कि खदीजा का एक भाई था, कजन, जिसको चाचा ने ताऊ का लड़का था, वर्का बिन नौफल। वो हिंदू नहीं था, वो क्रिश्चियन को मानता था। उसने कुछ कहानियां घुट्टी उनको पिलाई बाइबल के हिसाब से। तो बहुत सारी कुरान की कहानियां गपोड़ बाइबल के गपोड़ से मिलती हैं, मतलब बोरोड है। बहुत सारी चीजें वहां से ली गई, जैसे ये एंजल की कहानी, पैगंबर की कहानी, बहुत सारे पैगंबर हुए, ये सब कहानी वहां से उधार की ली हुई है, ओरिजिनल नहीं है। यहां से शुरू होता है। जब अब ये उसको यकीन दिला दिया, तो ये अगले कई साल तक मक्का में घूमता रहा, क्योंकि मक्का में इनका परिवार हाशमी परिवार, रसूखदार परिवार था। तो ये लोगों को कहता था कि मैं पैगंबर हो गया हूं। अपने गांव में कोई कहते कि मैं पैगंबर हो गया हूं, मेरे अंदर देवता आता है, तो हम कहेंगे अरे बाहर कल तो हमारे साथ कबड्डी खेला है, तो तेरे अंदर देवता आ गए। मतलब कोई इसी बात पर यकीन नहीं करता था। अब आपको एक कल्ट बनाना है, एक मजहब बनाना है, अपने शागिर्द इकट्ठा करने हैं, और आप कुछ काम नहीं करते हो, पर आपके पास पत्नी की धन संपदा है। उसके आधार पर इसने मक्का के अंदर 60-70 लोग जोड़े। कितने लोग जोड़े? 60-70 वो लोग जोड़े जो नशेड़ी थे, अफीमची थे, या जिनका कुछ काम नहीं है, दिन भर कोई काम नहीं करना, घर से आवारा है, या क्रिमिनल टाइप के 60-70 लोग इन्होंने जोड़ लिए। इतने साल ये घूमता रहा, किसी ने इसकी बात नहीं मानी। आपको एक और कहानी सुनने को मिलेगी कि इनके ऊपर पत्थर मारे गए, इनको परेशान करा गया। इसको कभी पत्थर नहीं मारे गए। क्यों नहीं मारे गए? क्योंकि हाशमी परिवार का वहां दबदबा था, बड़ा परिवार था। कुरैश कबीले में हाशमी परिवार एक सर्वोच्च उस पे था, तो कभी पत्थर नहीं मारे गए। लोग कहते थे कि आप हमारे देवताओं के बारे में ऐसे बुरे बुरे शब्द मत बोलो,
ये जाके कंप्लेन करते थे। तो अबू तालिब जो इसका चाचा था उसको समझाता था कि मान जा तो सुधर जा, वो नहीं माना। आपको हैरानी होगी, जब अबू तालिब मर रहा था, अंतिम समय में था, तो इसने अपने चाचा से कहा, जिसने उसको पाला, संरक्षण दिया हर चीज से, अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली इसकी पिटाई कहीं ना कहीं हुई होती। क्योंकि जब आप किसी गांव में आप उनके देवी देवताओं के बारे में आप शब्द बोलोगे, तो बिकॉज ऑफ अबू तालिब की वजह से आप बच रहे थे। इसने कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, यानी मोहम्मदवाद स्वीकार कर लो। उसने कहा कि मैं जिसमें पैदा हुआ हूं मैं उसी में मरना चाहता हूं। तो इसने उसको भी नहीं बख्शा, इसको भी गाली दी। इतना बड़ा ही एहसान फरामोश व्यक्ति था जो निकल के आ रहा। अब इन्होंने क्या करा कि घूमने के बाद कुछ लोगों से ये मिला। मिलने के बाद वो लोग कौन थे, वो कभी ये मक्का मिलता था, मक्का के बाहर दूसरे शहरों में जाता था। मदीना के कुछ व्यापारी वहां आए थे, मक्का में, मदीना के व्यापारी मक्का में आए थे। तो ये उनसे जाकर मिला। वो ये चाहते थे कि भाई उन यहूदियों में कहावत है कि उनका पैगंबर आएगा, अब उनका पैगंबर आएगा तो उनको सारे कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। ये उनकी धारणा थी यहूदियों की। तो ये उनके पास जाता है कि भाई आप मेरे को अपना पैगंबर मान लो। कहते थे ठीक है हम मान लेंगे। वो ये चाहते थे कि भाई कोई और घोषणा करे उससे पहले हम घोषणा कर दें कि भाई हमारा पैगंबर आ गया। हालांकि इनके साथ यहूदियों ने और बाकी सब लोगों ने कहा कि भाई वहां पर एक रिवायत थी कि भाई पैगंबर होगा तो आपको कुछ चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। जितनी बार भी कहा गया, अब कोई मेरे को कहे कि भाई आप चमत्कार करके दिखाओ, मैं क्या चमत्कार कर सकता हूं? मैं क्या चमत्कार कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं। साधारण मनुष्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी चमत्कारों का कोई उल्लेख नहीं है कि भगवान ने कोई चमत्कार किए, नहीं, उन्होंने भी आके कार्य ही किए। तो चमत्कारों के लिए कहा गया था, कुछ चमत्कार नहीं दिखाया गया। तो लोग कहते तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है। ये ऐसे चलता रहा। तो ये मदीना वाले व्यापारी जब वहां गए तो इसने कहा कि भाई मैं वहां आ जाऊंगा अपने 60-70 लोगों को लेकर, आप मेरे को संरक्षण दोगे? उन्होंने कहा ठीक है हम आपको संरक्षण देंगे। पर जैसे ही ये मक्का से मदीना पहुंच गया, मतलब अब वहां पर इसके पास उन लोगों का पैसा और संरक्षण आ गया। इसने अपना प्रचार करना शुरू किया। अब धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। अब जब जुड़ने लगे तो भाई खर्चा चलाने के लिए, लोगों को चाय पानी पिलाने के लिए तो पैसा तो चाहिए। अब खदीजा उस समय मर चुकी थी, खदीजा मर गई थी। इसकी एक बेटी थी, सगी जो बेटी थी, जो इससे पैदा हुई थी, फातिमा। उसकी शादी इसने अली से की, जिसको आपने गानों में सुना हो, या अली मदद, या अली मदद। हमने बचपन में सबने ही कराया हो, या अली मदद। अली, वो अली इसका चचेरा भाई था, लेकिन आयु में छोटा था। इसने अपनी पुत्री फातिमा का निकाह अली के साथ किया, अबू तालिब के लड़के के साथ, जो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर निकला। सुन्नी और सिया, आपने सिया सुना हो ना, सिया नाम। सिया अली को मानते हैं, मोहम्मद को नहीं मानते हैं। मतलब मानते हैं लेकिन ज्यादा वो अली को और उनकी बेटी को और उनके नवासे को मानते हैं। ठीक है, अगर उस कहानी में जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये वहां पर जब पहुंचा तो इसने जो कबीले, जो मक्का से जो सीरिया जाते थे, उसके साथ लूटपाट करनी शुरू की। अच्छा, लूटपाट करने के बाद क्या होता था कि वो पैसे आपस में बांट दिए जाते थे। इनका यही एक कार्य था कि लूटपाट करना। और उन्होंने कोई आज भी इस्लाम की या मोहम्मदवाद की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। सिर्फ आप यानी काफिर की धन संपदा, स्त्री, बच्चों, पशु पक्षी और उनके ऊपर ही नजर रहती है। खुद का 57 कहते कि हम 57 मुल्क हैं, आज तक एक सुई नहीं बनाई, सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं, अनलिमिटेड। इसके अलावा इस्लाम की इस दुनिया में कोई देन नहीं है। साइंस में, इकोनॉमी में, सोशल साइंस में, मेडिसिन में, आप किसी भी फील्ड में देख लो, उनकी कोई योगदान नहीं है। उनका एक ही योगदान है, हाँ काफिर, उनका एक ही योगदान है, बच्चे पैदा करना, दूसरे की धन संपदा को लूटना और उनकी बहन बेटियों को लूटना, और उनकी बहन बेटियों को इराक और दमिश्क, सीरिया में ले जाकर मंडी सजाना।
काबुल में मंडी सजाना, ये उनकी इकोनॉमी का पैटर्न है। जब ये वहां पहुंच गया तो वहां पे कबीले का बनु कुरेजा के साथ इन्होंने टाइप किया कि भाई ये आप मेरे हेल्प करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जैसे दो लोगों की संधि हो जाती है। तो बनु कुरेजा ने जब मक्का वालों को इन्होंने कुछ बोला तो मक्का वाले हमला करने आए तो इन्हें खाई खोद दी। कहां पर? मदीना के बाहर। तो वो खाई पाट कर आए नहीं, तो वो काफी 2-4 दिन बाद, जो गर्मी वहां रहती है, तो वो वापस चले गए। लेकिन इसको बहाना चाहिए था, इन्होंने बहाना निकालकर बोला कि आपने भाई उनकी हेल्प करी है, मक्का वालों की, मतलब मक्का वालों की हेल्प की। उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी हेल्प करी है, उनकी हेल्प नहीं करी। लेकिन इसने बहाना बनाकर उनका जो सरदार था उसको मार दिया, उसकी बेटी के साथ वहीं पर रेप करा, जवान बेटी के साथ, बहुत सुंदर थी। जो सुंदर स्त्री होती थी उसको ये मोहम्मद अपने पास रख लेता था, बाकी जो स्त्रियां बच जाती थी उनको अपने कबीले के लोगों में या जो उसके जो साथ लड़के थे उन्हें बांट दिया जाता था। आपने कुछ साल पहले सुना होगा, पाकिस्तान में एक आर्मी स्कूल के ऊपर टेररिस्टों ने अटैक किया था। अब टेररिस्ट कह सकते हो लेकिन वो तो जिहादी है। टेररिस्टों ने अटैक किया था तो उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों की पैंट उतार देखी। ये उसका रेफरेंस मैं अभी बताऊंगा आपको, वो रेफरेंस कहां से आया। उन्होंने उन बच्चों की पैंट उतार के देखी कि जिनको भैया प्यूबिटिक हेयर ग्रोथ हो गई, यानी जो बच्चे 13-14 साल के हो गए हैं उनका गला काटा, और जिनकी प्यूबिटिक हेयर ग्रोथ नहीं हुई थी उनको छोड़ा गया। ये पाकिस्तान में आज से 5-7 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में गोली मारी गई थी। आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी वालों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, जिसके ऊपर गाना भी बनाया बाद में मरहम लगाने के लिए कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे ना। इसको बोलते हैं लिपस्टिक पाउडर लगाना, ठीक है। बनु कुरेजा के जितने आदमी, स्त्रियों को तो इन्होंने बांट लिया, जितने आदमी थे कि वहां पर खाई खोदी गई, शहर के बीचों बीच, कच्चे शहर थे, शहर के बीचों बीच खाई खोदी गई। जिनके प्यूबिटिक हेयर थे बच्चों के, उन बच्चों का गला पीछे हाथ बांधकर अली ने, जो इसका दामाद था, सबके गले काटकर उन 700 लोगों को, बनु कुरेजा के 700 लोगों को वहीं पर गाड़ दिया गला काटने के बाद। तो ये कल्ट है और इसका धर्म से, इसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो 1400 साल से भ्रमित करके, हालांकि हमारे पूर्वज कभी भ्रमित नहीं हुए, उनको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी थी, लेकिन भ्रमित हम कब होने शुरू हुए, जब भारत सरकार में, तथाकथित स्वतंत्र सरकार में पहला शिक्षा मंत्री एक मुस्लिम बना। क्या नाम था उसको बता सकता है? मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम मौलाना आजाद। कोई बता सकता है वो कहां का रहने वाला, भारत का था या कहीं और का था? वो मक्का का रहने वाला था और अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गया। वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। सोचिए आप, कहां पढ़ता था? मदरसे में। मदरसे का प्रोडक्ट भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। उसने उन सारी चीजों को हटाना शुरू किया जो हमारे इतिहास में हमें गौरव दिलाती थी, ठीक है। अब मैं इस पुस्तक में और आगे बढ़ूं या कुछ और बातें करें इस पर? एक सहयोग ऐसा भी था, उसके माता पिता वो भी भारतीय नहीं थे। हाँ, वो तो पूर्ण तरह, वो तो विदेशी था पूर्ण उसको, हाँ ठीक है। तो इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने जो किया उसको सारे को व्हाइट वॉश कर दिया। फिर उसके बाद 4 और मुस्लिम शिक्षा मंत्री हुए भारत सरकार में। 5 टोटल अभी तक मुस्लिम शिक्षा मंत्री हो चुके हैं। अब सोचिए कि भारत का इतिहास यह बताया जाता है कि अकबर महान। मैं एक सवाल पूछता हूं आप सबसे कि अगर अकबर महान है तो महाराणा प्रताप को कहां रखोगे? अगर महाराणा प्रताप महान है तो अकबर को डस्टबिन में क्यों ना फेंका जाए? आप लोग क्या कहते हो? कौन महान था? तो फिर उसको डस्टबिन में क्यों ना फेंका जाए? दो व्यक्ति परस्पर विरोधी धर्म के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति मजहब के लिए लड़ रहा है, दूसरों को, बहन बेटियों को लूट रहा है, उसके धन संपदा को लूट रहा है। उसकी वजह से हमारी माताओं बहनों ने जोहर किया। अब मैं जोहर का भी बताऊंगा कि जोहर क्यों किया जाता था, ठीक है। तो उससे पहले
काफिर आपने शब्द सुना होगा टीवी पे भी बहुत बार, आजकल तो टीवी वाले थोड़ा हिम्मत दिलाते। काफिर शब्द के बारे में कोई पता है काफिर क्या होता है? नहीं, तो इस्लाम को नहीं मानते। हाँ, बाइबल के हिसाब से इंफिडल होता है और कुरान के हिसाब से होता है काफिर। काफिर वो व्यक्ति होता है जो तीन चीजों को नहीं मानता, कुरान को, पैगंबर को और आखिरत को। आखिरत क्या होता है? मतलब कयामत का दिन, जिसको ये लोग इंतजार करते करते आज तक 1400 साल से बहुत सारी डेड बॉडियां कीड़े मकोड़े खा गए, उसको नहीं मानते, वो काफिर होता है। फिर काफिर कौन होगा? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भी काफिर होगा, शिया भी, वो अलग डेफिनेशन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और आपका फिर आपका बौद्ध, पारसी, ये सब काफिर है। मतलब जो मुस्लिम में भी वो छोड़कर, इसमें 72 फिरके हैं, 72 फिरकों में फिरके हैं सब, उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। आपको इस्लाम को या मोहम्मदवाद को समझने के लिए थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। आपके यहाँ पे कास्टिज्म के बारे में बात आई जाती है कि नेता लोग भी कहते हैं कि आजकल तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, कुछ दिनों पहले बिहार में भी प्रयास किया गया था। आपके हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कंपार्टमेंट सिस्टम नहीं है कि जो फिक्स हो गया हो गया। एक व्यक्ति ब्राह्मण है फॉर एग्जाम्पल, वो जूतों का व्यापार कर सकता है। एक जो जिसके पूर्वज जूतों का व्यापार करते थे, जूते बनाते थे, वो लेक्चर का काम कर सकता है, यानी ब्राह्मण का काम कर सकता है। क्या ऐसा इस्लाम में संभव है? इस्लाम में कास्ट कंपार्टमेंट है। सैयद, शेख, पठान, मुगल, ये ऑलवेज ऊपर रहेंगे। जो हिंदुओं से कन्वर्टेड लोग हैं, जिसको पसमानदा कहते हैं, हम लोगों ने बहुत दिनों से शोर मचाया, वो बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, उन्होंने पसमानदा का नैरेटिव गढ़ा किया, पसमानदा के बारे में बात की। जो कास्ट हमसे कन्वर्टेड हुए हैं, हिंदुओं से कन्वर्टेड हुए हैं, उनको पसमानदा कहा जाता है। शेख, सैयद की बेटी का निकाह किसी पसमानदा के साथ नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आज भी करीब 10% मुसलमानों में 10% लोग अपने आप को अरबी मूल या ईरान मूल का, इराक की मूल का, तुर्क मानते हैं, यहां के नहीं मानते हैं। उन बड़ी सारी संस्थाओं पर उन्हीं का कब्जा है। ठीक है, पसमानदा तो हूं करके पत्थर मारने के लिए आता है, जेल में पसमानदा जाता है, लेकिन सारा नैरेटिव कौन चलाता है? अशराफ वर्ग, जिसको शरीफ, आपने सुना कि यार ये बहुत शरीफ आदमी है। ये शरीफ शब्द का मतलब होता है उच्च कुल का मुसलमान, है ना। कितनी हमारी भाषा खराब हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा कुरान के बारे में, कुरान में हमारे लिए क्या लिखा है वो थोड़ा सा बता देता हूं। मूर्ति पूजकों के लिए क्या लिखा है, यानी मूर्ति पूजक कौन है? वो जो मूर्ति की पूजा करते हैं या प्रकृति की पूजा करते हैं, चांद सूरज की पूजा करते हैं। हालांकि मोहम्मद से पहले वो खुद भी अल्लाह जो है, चांद को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चांद को मुख्य देवता था अल्लाह, और उसकी 3 बेटियां थी, लात, मन्नात और उज्जा। अब वहां पर थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई हम लात, उज्जा और मन्नात को अपने यहां रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वहां पर कल कितनी तारीख थी? 18 मई 2024 को वहां पर स्विमिंग सूट कंपटीशन हुआ है। क्या हुआ है? स्विमिंग सूट कंपटीशन हुआ है। यहां पर मुसलमान अपनी स्त्रियों को काले टेंट में ठूसने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई पहुंच गई, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? आजादी, स्वतंत्रता हो रही है। आजादी का तो मतलब अलग होता है। स्वतंत्रता हो रही है कि महिलाएं बुर्का छोड़ दिया, बुर्का हक की बैन हटा दी, अबाया हटा दिया, योग हो रहे हैं। वहां पे स्मृति ईरानी मदीना की मस्जिद तक पहुंच गई, उसके पास खड़ी थी। तो आप समझिए कि वहां से परिवर्तन की, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं पिछले 10 साल से और करीब अभी आफ्टर कोरोना में बहुत वॉच कर रहा हूं उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके वक्तव्य को, और बहुत सारे एक्सपर्ट को सुनने के बाद आपको पहुंचाऊं कि माननीय प्रधानमंत्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यूएई का जो शेख है, दुबई का जो शेख है, उसको प्रधानमंत्री साहब भाई, ब्रदर करके संबोधित करते हैं। वहां पर अभी मंदिर बना है ना, है? तो वो प्रधानमंत्री साहब के, हालांकि दुबई में पहले से मंदिर है, लेकिन ये अबू धाबी में बना है, और वो दिन दूर नहीं जब सऊदी अरेबिया में मंदिर बनेगा। ठीक है जी। अब कुरान की आयत है,
सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, यानी 9/5 कुरान कह सकता आप, कि मूर्ति पूजा करने के लिए जब पवित्र महीना बीत जाए, यानी पवित्र महीना मतलब रमजान बीत जाए, तो उन्हें जहां मिले, कौन मिले? काफिर, उनको घेरो, उनके घात लगाकर बैठो, उनका कत्ल करो। ये किसके लिए आदेश है? हमारे लिए कहा गया कि काफिर जहां मिले, ये कुरान की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में आदेश है। हमारे ग्रंथों में और उसके ग्रंथ में क्या अंतर है? हमारे ग्रंथों में अगर कहीं बलि का या कुछ जिक्र आता है तो हमारे में डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में अंतर है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि ऐसा बताया गया है, और प्रिस्क्रिप्शन क्या है? ऐसा करना है, मैंडेटरी है, आदेश है। ये फर्क होता है डिस्क्रिप्शन। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में अगर आपको कोई ये कहे, इस्लामिक व्यक्ति ने आपके यहाँ ऐसा लिखा है, तो हमेशा उनको बताना ये प्रिस्क्राइब्ड है ना, और ये डिस्क्राइब्ड है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? डॉक्टरों ने आरएक्स लिखता ना, कैथोलिक उसमें लैटिन में आरएक्स लिखा है कि ये लेना है आपको। पैरासिटामोल आपको बुखार है तो पैरासिटामोल 650 mg की लेनी है। एक होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसके बारे में बताया गया, आप करना है नहीं करना है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ये फर्क है। अगर कभी आपका किसी से इस तरह से सामना हो तो ये बता सकते हो कि वहां अगर कुछ लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों में तो वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद लगा कि केवल अल्लाह को मानना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाले नापाक है, नजिस है, फिल्दी है, नजिस है। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 28, कुरान की सूरा नंबर 4 आयत 101 में लिखा है कि काफिर यानी गैर मुसलमान तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, मतलब ओपन डिक्लेयर्ड शत्रु हैं तुम्हारे। किनके? मुसलमानों के। और काफिर से लड़ो, और जो तुम्हारे पास हो, मतलब तुम्हारे पास अगर कोई शत्रु है यानी कोई काफिर है, उससे लड़ो। ये कुरान की आयत सूरा 4 आयत 101 में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम से उनके साथ जिहाद करो। अब जिहाद के टर्मिनोलॉजी क्या है? जिहाद क्या किसे कहते हैं? बता सकते हैं जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद का मतलब होता है कि दीन हक की ओर बुलाना। दीन हक मतलब कि मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप मुसलमान हो जाओ, और आप इनकार कर दो, नहीं मैं तो हिंदू रहूंगा, तो अब क्या होगा? अब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। मैंने आपको इनवाइट किया, आपने मना कर दिया, मैं नहीं होना चाहता, मैं मेरी मर्जी, अब मैं आपके साथ लड़ूंगा। ये जिहाद है, दीन हक की ओर बुलाना और उससे इनकार करने वाले के साथ लड़ना ही जिहाद है। अब जिहाद के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म है, आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिहाद कितने तरह का होता है। लेटेस्ट जिहाद है वोट जिहाद है, जहां पर अभी फर्रुखाबाद में एक मुस्लिम कैंडिडेट कह रही थी कि आपको वोट जिहाद करना चाहिए, है ना। तो जिहाद फॉर्मेट बदलते रहते हैं। हलाल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा वीडियो मैंने बनाया कि हलाल इकोनॉमी क्या है, उसको भी समझना चाहिए। कुरान में क्या और क्या लिखा है? कुरान की आयत सूरा 8 और आयत 17 में लिखा कि 18 उसमें लिखा है कि अल्लाह आपको कत्ल करने का आदेश दिया। मतलब कि कोई मुसलमान किसी गैर मुसलमान का कत्ल करता है तो वो कत्ल नहीं माना जाएगा, वो अल्लाह का आदेश माना जाएगा। यानी वो सारे पाप कर्म से सबसे मुक्त है, सिर्फ इस चीज से। इसलिए आप देख रहे हो कि इतने सारे कत्ल हो रहे, इतने सारे लव जिहाद के केस हो रहे, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसको आदेश है, यहां से इस किताब से उसको आदेश है। और जब इस किताब से आदेश है, जैसे कर्मण्यवादी कारस्तु महाफलेषु कदाचनम, ये भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा था, तो वो सबके लिए लागू होता है। जैसे कर्म करो वैसे फल मिलेंगे, ऐसे फल की इच्छा मत करो। लेकिन यहां पर कहता है कि आपने जो कत्ल किया है वो आपने नहीं किया, अल्लाह ने किया है, यानी वो उसको माफी तुरंत मिल गई उस किताब के हिसाब से, ठीक है। और क्या कहता है? ऐ ईमान वालों, अपने बाप और भाइयों को मित्र मत बनाओ यदि वो ईमान यानी कुफ्र करते हैं। देखो समस्या है, अगर परिवार में एक बेटा है या 2 भाई हैं, अगर एक व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर लेता है तो किताब क्या कहती है, बड़ी किताब क्या कह रही है कि उसको अपना मित्र ना बनाओ, वो आपका शत्रु है। जैसे ही आप पाला बदलते हो,
आप ऑटोमेटिकली आपका जो भाई है, आपका पिता है, वो क्या हो गया? शत्रु हो गया। कौन कह रहा है? कुरान की सूरा 9 और आयत 23 कह रही है कि जो अगर आपका पिता या भाई है जो नहीं बना है, कुफ्र करता है। कुफ्र क्या होता है? कुफ्र यानी मूर्ति पूजा करना कुफ्र कहलाता है, ठीक है। शिर्क भी कहते हैं इसको, शिर्क कुफ्र है ना, ठीक है। कुफ्र और शिर्क की और 3-4 चीजों की सजा जो कत्ल है, कुफ्र, शिर्क और इस्लाम छोड़ने की। अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता, यानी अल्लाह जो है, बेटा समस्या और आगे आ जा, सुन ले, आया, तुम लोगों को बहुत जरूरी है सुनना। कुरान की सूरा नंबर 9 और आयत 37 कहती है कि आपको अल्लाह जो है नॉन मुस्लिम्स को रास्ता नहीं दिखाता है। इसमें और भी बहुत सारी हैं। अब मैं आपको 3-4 चीजें और बता देता हूं। किसको पढ़ना है तो ये मेरे से ले लेना, ये किताब डाउनलोड कर लेना, अगर है तो फ्री में डाउनलोड होती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। जालिम शब्द सुना होगा। जालिम कौन होता है? अत्याचारी ना। आपने एक शब्द और सुना होगा कि भाई जिहाद तो जालिम के खिलाफ हो रही है ना, टीवी डिबेट्स में भी सुना होगा आमतौर पर। जालिम कौन होता है? अगर मैंने आपको इनवाइट किया कि आप मुसलमान हो, जरा आपने मना कर दिया, काफिर ही जालिम है। कौन है? काफिर ही जालिम है। और जालिम की क्या सजा है? उसके खिलाफ क्या होगा? जिहाद होगा। मतलब आपका वहां पर कोई स्टेटस नहीं है, आपका स्टेटस कोई नहीं है वहां पर। आप वाजिबुल कत्ल हो क्योंकि काफिर है, तो काफिर का काम, काफिर को क्या करना है? मारना है, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को सवाल है?